बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस सेशन का लास्ट लेक्चर है और इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको समझना है। सही है, तो उनमें से सबसे पहली जो टर्म है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यूज होता है राउटर की तरफ से to determine which routing protocol would be best suited or trusted to transmit a data to the destination. When there are multiple routes, or we can say multiple routing protocols are there that providing route to transmit a data to the same destination. अब ये बहुत सारी इंग्लिश होगी, इसको जरा समझते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपको डेटा ट्रांसमिट करना हो फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन और आपके पास मल्टीपल रूट्स आ रहे हैं अब और उन पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लग रहे हो, फिर ये डिसाइड करना कि कौन सा रूट सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा उस डेटा को डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए, वो हम डिसाइड करते हैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू के थ्रू। ठीक है, ये मतलब है कहने का। अच्छा, अब ये क्या है, इसमें कुछ वैल्यूज हैं। अब ये वैल्यू है, जैसे फॉर डायरेक्टेड कनेक्टेड रूट के लिए वैल्यू 0 है। ये कुछ वैल्यूज हैं, ये हमें याद करनी है। डायरेक्टेड कनेक्टेड रूट के लिए वैल्यू है 0, स्टैटिक रूट के लिए है 1 और इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए वैल्यू है 100। इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल की वैल्यू है 90। इसी तरह ये हम पढ़ चुके हैं, ये सबको याद होगा। ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट 110 और आखिर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा, इसमें वैल्यू जो होती है ये एक नंबर फॉर्म में होती है। जिस तरह ये एक आईपी रूट गिवन है। अच्छा, ये डेस्टिनेशन आईपी है, ये सबनेट मास्किंग हो गई और ये जो है आपके पास ये क्या है, ये आपके पास नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ये है आपके पास, इस पे ये जो होप काउंट आपके पास लग रहा है, यानी जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू जो आपके पास लग रही है वो कितनी है, 5। ठीक है, तो ये हम वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। ये बेसिकली डिफरेंट रूट्स में से ये डिस्टिंग्विश कर रही होती है वैल्यू कि ये पाथ जो है ये अब डिफाइन हो गया है इस डेटा को डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये बात है, सही है। अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी हमेशा 1 होगी, लेकिन जब हम डिसाइड करेंगे खुद से इन्फोर्स करेंगे तो हम यहाँ पर जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर 5 वैल्यू है, यहाँ पर कुछ और वैल्यू हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पर वैल्यू जो समझी है इनमें से कोई वैल्यू हो सकती है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ तो इसकी फिक्स वैल्यू है 120। ठीक है, अच्छा, अब समझ लेते हैं कुछ और टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर। वो है सबसे पहले तो आपके पास ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनोमस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ग्रुप ऑफ राउटर्स हो विद देयर कनेक्टेड आईपी नेटवर्क्स दैट आर अंडर वन एडमिन और वी कैन से दैट आर मैनेज्ड बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक सिस्टम है, एक ये कोई प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा यूनिवर्सिटी का नेटवर्क हो गया, उसमें ग्रुप ऑफ राउटर्स कनेक्ट हुए हैं, लेकिन सब जो जिस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर आते होंगे वो एक ही होगी। सही है, इसका मतलब ये है, यानी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका एडमिन एक ही हो। ठीक है, जैसे एनएडीयूटी। लेकिन अब अभी लेकिन क्या जवाब देता हूं, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या करते हैं कि हम बेस्ट पाथ आइडेंटिफाई करते हैं फॉर द डेटा ट्रांसमिशन विद इन द सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम, यानी विद इन द नेटवर्क, विद इन द जो हमारा जिसमें कॉमन राउटिंग पॉलिसीज शेयर हो रही हैं, जो हमारा एक ऑटोनोमस सिस्टम है उसके अंदर जो एक्टिविटीज होंगी डेटा राउटिंग की, ठीक है, उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होगा उसको हम क्या नाम देंगे, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम। एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, अब आप वीडियो को पॉज करना बताएं क्या होगा। एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल में हम दो ऑटोनोमस सिस्टम के बिटवीन क्या करेंगे, डेटा एक्सचेंज करेंगे, डेटा ट्रांसमिट करेंगे, डेटा को रूट करेंगे। सही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी का एक ये पूरी एक ऑटोनोमस सिस्टम है और लेट्स सपोज किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम ले लेता हूँ, कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी है, तो अगर मैं उन दोनों के दरमियान डेटा की राउटिंग करवाऊंगा तो वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू करवाऊंगा,
यानी जब दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के बिटवीन जब डेटा राउटिंग होगी तो वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू होगी? एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसमें टर्मिनोलॉजी थी। ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है क्योंकि आगे जो चीजें हैं वो सब इससे लिंक हुई हुई हैं। ठीक है, तो रिपीट कर देता हूं मैं। ऑटोनोमस सिस्टम क्या है? जिसका एडमिन वन हो, वो सिस्टम जिसका एडमिन वन हो। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम। आपके पास जब डेटा आपका जो रूट हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे, उस प्रोटोकॉल को हम बोलेंगे इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। और जब बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम्स जब डेटा आपका एक्सचेंज होगा, डेटा ट्रांसमिट होगा, तो वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू होगा? एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। सही है। अच्छा, इन सब में आपके पास ये ऑटोनोमस सिस्टम्स होते हैं। अब ये अगर बिटवीन टू ऑटोनोमस सिस्टम में अगर मैं करवाऊंगा एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पर हो रही है, तो वो किसके थ्रू होगी? एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के थ्रू। और जब विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम जब मेरे पास डिफरेंट राउटर्स कनेक्ट हुए अराउंड विद देयर आईपीस और मैं डेटा एक्सचेंज करवा रहा हूँ, तो वो किसके थ्रू होंगे? इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के। ठीक हो गया। अच्छा, अब राउटेड प्रोटोकॉल्स और राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या फर्क है? वैसे तो ये टर्म्स थोड़ी इंटरचेंजेबल लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। सबसे पहले तो ये बात है कि राउटेड जो प्रोटोकॉल होगा ना, उसमें प्रॉपर आपके पास एड्रेसिंग अप्लाई हो रही होगी डिवाइसेस पे। ठीक है, और आपका जो इसमें जो पैकेट्स आपके जो रूट हो रहे होंगे वो बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क्स हो रहे होंगे। ठीक है, यानी ये सिंपल आप समझ लें। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास पीसी है, वो किसी स्विच के साथ कनेक्ट है और वो फिर स्विच आगे किसी राउटर के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। अब आगे मल्टीपल राउटर्स कनेक्ट हुए हैं। अब मुझे यहाँ पर अब आगे एक और सर्वर कनेक्ट हुआ हुआ है जो कि गूगल सर्वर है। अब मुझे यहाँ से कोई चीज सर्च करनी है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो डेटा भेजेगा उसमें पहले क्या करेगा? आईपी हेडर अप्लाई करेगा, सोर्स आईपी डिसाइड होगी, डेस्टिनेशन आईपी डिसाइड होगी, फिर डेटा स्विच में जाएगा, स्विच से राउटर में जाएगा, राउटर से दूसरे राउटर में जाएगा और फिर आगे बस गूगल सर्वर पे जाएगा। तो सिंपल जिसपे लोकल एड्रेसिंग अप्लाई हो रही हो, जिसपे आपके पास एड्रेसिंग अप्लाई हो रही हो डिवाइसेस पे, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि अगर मुझे डेटा भेजना है और उसपे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी मैंने उसपे अप्लाई कर दिए विद द हेडर और मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू फॉरवर्ड होगा? किस आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू फॉरवर्ड होगा? वो होगा राउटेड प्रोटोकॉल के थ्रू, जैसे यहाँ लिखा होती है। ठीक है, लेकिन जब मुझे विद इन द बिटवीन द टू राउटर्स मुझे क्या करना है? डेटा को ट्रांसमिट करना है बिटवीन टू राउटर्स। टू की बात कर रहा हूं, एक से ज्यादा राउटर्स है, तो उस वक्त जो प्रोटोकॉल फॉलो होगा वो होगा राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे अभी मैंने बताया था राउटिंग प्रोटोकॉल का। ठीक है, यानी जब मल्टीपल मेरे पास पाथ हो डेटा को भेजने के लिए, जैसे ये पाथ भी है, ये पाथ भी, ये वाला यहां से भी भेज सकता हूँ, यहां से भेज सकता हूँ। अब डिसाइड करना कि कौन सा प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, वो किसके थ्रू डिसाइड होगा? राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू। यानी वहां पर जो डेटा आपका जो ट्रांसमिट हो रहा होगा ना बिटवीन द राउटर्स, वो राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। ठीक है, सही। लेकिन जब आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डेटा भेजना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ गूगल पे और वो गूगल सर्वर पे जाएगी, जो रिक्वेस्ट होगी मेरे पास वो गूगल सर्वर पे जाएगी, वो उस जो डेटा जो मैं भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट में, उस पे हेडर्स वगैरह अप्लाई होंगे, उसमें सोर्स आईपी डिसाइड हो गया, डेस्टिनेशन आईपी डिसाइड हो गया, आगे फॉरवर्ड होगा, वो किसके थ्रू होगा? राउटेड प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। ठीक है, जरा लिखा हुआ ये इन सिंपल वे में से दैट राउटेड प्रोटोकॉल, ठीक है, असाइन लॉजिकल एड्रेसिंग टू द डिवाइसेस और रूट अ पैकेट बिटवीन द डिवाइसेस, बिटवीन द नेटवर्क्स। ठीक है, ये मतलब है। और राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल दैट डिटरमाइंस राउटर द बेस्ट ओपिनियन पाथ, कि अब इन राउटर्स में से सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है टू सेंड डेटा। आर राउटिंग प्रोटोकॉल दैट आर यूज्ड बिटवीन द राउटर्स ओनली, जो कि यूज होगा सिर्फ बिटवीन द राउटर्स, यानी एटलीस्ट 2 राउटर्स तो हो, जैसे यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब डिटरमाइन करना कि उनमें से सबसे बेस्ट राउटर कौन सा होगा डेटा को गूगल सर्वर में भेजने के लिए। ठीक है, सही है। अच्छा, कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। सबसे पहले जो टाइप होती है, 3 टाइप्स आपको ध्यान में रखनी है। अगर राउटिंग प्रोटोकॉल आपसे पूछ ले तो सबसे पहले तो बता देना है कि राउटिंग प्रोटोकॉल डिटरमाइन करता है बेस्ट राउटर टू सेंड टू ट्रांसमिट डेटा, और इट कैन ओनली बी एप्लीकेबल बिटवीन दी राउटर्स ओनली।
ठीक है, ये तो आपने बता देना है। अब अगर पेपर में आपसे टाइप्स पूछ ली जाए तो फिर आप क्या जवाब देंगे? तो सिंपल ये होगा कि 3 टाइप्स इसकी होती हैं। एक होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, एक होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब सब समझ गए होंगे अभी सही। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में ये देखा जाएगा कि जिस राउटर का हॉप काउंट कम है वो पाथ बेस्ट सुटेड है। इट कैलकुलेट्स बेस्ट पाथ विद लेस नंबर ऑफ हॉप काउंट। जिसके हॉप काउंट सबसे कम है वो आपका बेस्ट पाथ है। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें, डिस्टेंस, क्योंकि हर राउटिंग प्रोटोकॉल का जो मेजरिंग यूनिट होगा डिस्टेंस का वो अलग होगा। तो ये है, यानी जो डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस है वो डिसाइड करना, ठीक है, वो हम किस पे डिसाइड करेंगे? लेस नंबर ऑफ हॉप काउंट पे। ये आपको ध्यान रखना है, की पॉइंट है इसका। वेक्टर क्या है? वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर का मतलब क्या है कि किस डायरेक्शन में डेटा को आपको ट्रांसफर करना, यानी जो पैकेट्स जो आपके ट्रांसफर होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, किस डायरेक्शन में फॉरवर्ड होंगे, ये वेक्टर का मतलब होता है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में हॉप काउंट, जिसके हॉप काउंट सबसे कम है वो बेस्ट पाथ है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होगा? कनेक्शन टाइप देखेंगे कि अगर तो वो लिंक फास्ट है तो बेस्ट पाथ है, नो मैटर अगर उसको होप काउंट ज्यादा है कम है। फॉर एग्जांपल एक लिंक है, उसके जो कनेक्शन टाइप है, यानी लेट्स सपोज कर लेते हैं 10 Mbps है, ठीक है, लेकिन दूसरे वाली की 1 है, लेकिन 10 वाली का जो होप काउंट है वो ज्यादा है, 30 है, लेट्स सपोज 30 है, एग्जांपल दे रहा हूं, या हाँ सही है 30 सपोज कर लें। और जो 1 Mbps वाली जो लिंक है, जो कनेक्शन टाइप है इसकी, उसमें जो होप काउंट है वो कितने आपके 10 है। अब देखा जाए डिस्टेंस वेक्टर जो राउटिंग प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से तो 1 Mbps वाला बेस्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, लिंक स्टेट के अकॉर्डिंग जो सबसे फास्ट है वो बेस्ट है। इस केस में कौन सा होगा? जिसका होप काउंट 30 है, लेकिन कनेक्शन टाइप में जो वो है, क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कनेक्शन, जो क्या है, ज्यादा है। लिखा हुआ भी यहाँ पर, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कैन सेलेक्ट डिस्टेंस with more hops with the faster medium comparative distance with the less hop, बस slow medium। इसका मतलब क्या है? means it calculates the best path through the less bandwidth requirement medium। सही। अच्छा, हाइब्रिड में क्या है? ये बेसिकली एक ये इंटरमीडिएट है बिटवीन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और किसके? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो हाइब्रिड में किसको सिलेक्ट करे। ये यानी ऑटो पे चल रहा होगा, ये एक ऑप्टिमल नेटवर्क डेस्टिनेशन रूट होता है, ठीक है, जो नेटवर्क टोपोलॉजी पे डिपेंड कर रहा होता है। सही है। तो इसमें दोनों प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर भी फॉलो होता है और आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल जो है आपके पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल वो भी फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल में ये होता है कि आपके पास सबनेट मास्किंग नहीं होती। जो हमने आईपी एड्रेस में सबनेट मास्किंग पढ़ी थी ना, जो ऊपर भी हमने देखी थी सबनेट मास्किंग, यहाँ पर अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो, हमने देखा ये सबनेट मास्किंग। क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल्स में सबनेट मास्किंग आईपी एड्रेस पे अप्लाई करना लाजमी, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अप्लाई नहीं होता उस पर, ठीक है। यानी आपको सबनेट मास्किंग अप्लाई करनी ही नहीं है क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल में। उसमें डिफॉल्ट सबनेट मास्क होते हैं आपके पास, ठीक है, जिसपे आपके पास राउटिंग डिसीजन हो रहे होते हैं। अच्छा, राउटिंग डिसीजन जो हम लेते हैं ना, वो 3 चीजों पे लेते हैं। एक तो इंटरनेटवर्क डिलेज, रिलायबिलिटीज और बैंडविड्थ, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है क्लास फुल राउटिंग की? वही राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1, और आपके पास क्या है? इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ये आपको ध्यान में रखना, अगर आपसे पेपर में पूछ लिया गया राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी क्लास फुल राउटिंग बताएं और एग्जांपल दें, तो आपने 2 एग्जांपल लिख देंगे, सही। अच्छा, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल में सबनेट मास्किंग अप्लाई करना लाजमी, क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट सबनेट मास्किंग खुद से अप्लाई नहीं होती। यहाँ पर आपको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ई तक हमने पढ़ा था, ये सब आपको अप्लाई करनी होगी। जैसे हमने वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग पढ़ा था, और जो हमने आईपी एड्रेसिंग में सबनेट मास्किंग जो पढ़ी थी वो ये है क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी इस प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, ठीक है।
इसकी एग्जांपल क्या है? राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2, ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट और इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा अब पढ़ लेते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो राउटिंग टेबल जो ब्रॉडकास्ट इंटरवल है किसका, राउटिंग प्रोटोकॉल जो राउटिंग टेबल को अपडेट करने का जो इंटरवल है वो 30 to 90 सेकंड है। यानी हम करते क्या है कि डिफरेंट राउटर्स क्या करते हैं, जो राउटिंग टेबल उनका होता है ना उसको नेबर को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, सिंपली समझिए। अब यहाँ पर जो टाइम एक राउटर लेता है अपने नेबर को अपडेट करने में वो कितना लेता है, 30 to 90 सेकंड। ये डिपेंड करता है कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे, अभी आ रहे हैं हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल पे, तो वहां पे आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिंपल समझना है कि मुझे जब एक राउटर का पूरा राउटिंग टेबल ब्रॉडकास्ट अगर करना है अपने नेबर को, अपने नेबर कौन होगा, राउटर होगा, नेबर भी एक राउटर होगा, तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, 30 to 90 सेकंड्स, मैक्सिमम 90 सेकंड। उसके बाद अगर 90 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब वो लिंक क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, अच्छा अब इसमें डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में अगर RIP यानी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 है, इसका मतलब क्या है सबको पता होना जाना चाहिए अगर वीडियो फॉलो कर रहे हैं। ये क्या है, क्लास फुल राउटिंग, यानी जो फॉलो कर रहा होगा RIP V1 ये क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा होगा, यानी इसमें सबनेट मास्किंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्लास लेस है तो इसमें हमें सबनेट मास्क को भी अपडेट करना होगा विद द नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, यानी अगर मेरे पास RIP V2 है इसका मतलब ये है कि यहां पर VLSM का कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सही है। अब ये है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे मैंने बताया था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल ये लेस नंबर ऑफ होप काउंट पे चलेगा। अब इस बात में अगर मैं ये मेरे पास IPS को मुझे यहाँ भेजना है, सही है, तो यहाँ पर जो राउटिंग टेबल अपडेट हो रहा होगा, जो यहाँ पर अगर हम देखूं तो कौन सा पाथ फॉलो होगा इन बिटवीन द राउटर्स। पहली बात तो ये बताएं, ये राउटेड प्रोटोकॉल है, राउटिंग प्रोटोकॉल, ये राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि बिटवीन द राउटर्स हमें बेस्ट पाथ को डिटरमाइन करना है और ये किसके थ्रू होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू। और अभी हम कौन सी टाइप देख रहे हैं, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। आई थिंक अब क्लियर होना शुरू हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ पर जो मिनिमम होप काउंट है वो कितना है, 2। तो यहाँ पर जो राउटिंग टेबल जो मैट्रिक्स आपका अपडेट होगा इस नेटवर्क के लिए वो क्या होगा, 2। इसी तरह अब लिंक स्टेट पे आ जाते हैं। अब ये थोड़ा समझेगा, यहाँ पर ये कि यहाँ पर मेरे पास ये राउटर्स हैं, अब मुझे डेटा को रूट करना है इस जगह पे। अब ये देखें यहाँ 50 kbps का डेटा स्पीड है, यहाँ पर स्पीड लिंक की स्पीड है, लिंक स्पीड है, यानी कनेक्शन टाइप बताया हुआ है, कनेक्शन स्ट्रेंथ बताई हुई है। यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें हैं इस, अब मुझे वैसे लॉजिकल बताएं अगर आप लोगों को चीजें समझ आ गई हैं, ये पाथ फॉलो होगा या ये पाथ फॉलो होगा, माउस को कर्सर देखें कौन सा पाथ फॉलो होगा डेटा को यहाँ भेजने के लिए। ऑब्वियस सी बात है ये पाथ तो फॉलो हो ही नहीं सकता। क्या वजह है, ये वजह है क्योंकि इसमें एक तो इसमें होप काउंट आपकी कम है, अगर तीनों को मिला दूं 30 बन जाएंगे, और इसमें होप काउंट कितने 60 है। एक तो होप काउंट में बहुत ज्यादा है, दूसरा ये कि स्पीड भी कम है, तो कौन सा फॉलो होना चाहिए, 30 वाला फॉलो होना चाहिए। मींस मोर बैंडविड्थ ज्यादा है और लेस नंबर ऑफ होप काउंट, तो कौन सा है ये, 30। ठीक है, तो एग्जांपल भी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा ये एग्जांपल जो हम ले रहे हैं इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल ले रहे हैं, यानी विद इन द वन ऑटोनोमस सिस्टम ये काम हो रहा है। अभी हम एक्सटीरियर गेटवे पे नहीं है फिलहाल, वो हमने शुरू में देख लिया था एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर हमने देखा था, अगर आप लोगों को याद हो। यहाँ पर अगर 2 ऑटोनोमस सिस्टम आ जाएंगे तो वहां पर जो डेटा आपका एक्सचेंज हो रहा होगा वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू होगा, एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। लेकिन अभी जो हम एग्जांपल दे रहे हैं वो किसकी है, वो एग्जांपल्स हैं आपके पास इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। बात समझ आ गई, आगे बढ़े। अच्छा अब राउटिंग बाय रूमर्स का मतलब ये होता है कि अगर राउटर्स मेरे पास R1 R2 R3 हैं, राउटिंग बाय रूमर्स का मतलब ये है कि नेबर्स के थ्रू मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही होती है नेटवर्क की। मतलब मुझे फॉर एग्जाम्पल R1 की इंफॉर्मेशन R2 के थ्रू मिल रही है,
डायरेक्टली R1 के थ्रू नहीं मिल रही, इसको बोलते हैं राउटिंग बाय रूमर्स। कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि जब जितने राउटर है, लेट्स सपोज R1 R2 R3 हैं और सबका कंसिस्टेंट व्यू है नेटवर्क के हवाले से, यानी सबके कंसिस्टेंट राउटिंग टेबल्स हैं, तो हम बोलेंगे कन्वर्जेंस। लेकिन अब मसला ये है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में चूंकि होप काउंट हम देख रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा स्लो उसका होता है आपके पास क्या, कन्वर्जेंस टाइम। सही है। अच्छा, अब दूसरा हम पढ़ लेते हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जिसका सबको इंतजार था, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। लेकिन इससे पहले जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो पूछी जा सकती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या है? राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये डिस्टेंस, अब देखें, अब अगर आपको वो समझ आ गया डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, तो ये इसी को फॉलो करता है। बस ये राउटिंग प्रोटोकॉल है किसका, डिस्टेंस वेक्टर का, ठीक है, उसका प्रोटोकॉल है ये, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का ये प्रोटोकॉल है। RIP इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की टाइप है ये, समझ में। बस फर्क ये है कि ये जो इंटरवल लेगा उसमें चूंकि कन्वर्जेंस टाइम स्लो था, 30 to 90 सेकंड लगते हैं, इसमें पूरे इंटायर टेबल को अपडेट करने में 2D नेबर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 30 सेकंड। और जो मैक्सिमम होप काउंट है इसकी 15 है, यानी अगर 16 होप काउंट हो गया इसका मतलब वो काउंट नहीं होगा, वो लिंक ही इनवैलिड कंसीडर करती है, विल बी डिस्कार्ड। यानी अगर होप काउंट आपका किसी तरह भी 16 हो जाता है, इसका मतलब वो डिस्कार्ड है, वो कंसीडर ही नहीं होगा। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज 3 राउटर मेरे पास मौजूद है। पहले केस में क्या होगा, t इज इक्वल टू 1 पे इसके थ्रू, S0 के थ्रू इसको इंफॉर्मेशन पहुंच गई, किसकी, इस IP की, ठीक है। तो जब एक इंफॉर्मेशन आपकी अपडेट हो गई है तो होप काउंट 1 हो गया। होप काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। अब मैंने क्या बताया था, आपका 60 मैक्सिमम लगेगा टाइम, 60 सेकंड हम सपोज कर लेते हैं, 60 सेकंड होता है टाइम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपडेट होने में, ठीक है। किसी भी इंफॉर्मेशन को अपडेट होने में जो मैक्सिमम टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन राउटिंग की वो अवेलेबल होगी आपके पास 60 सेकंड पे। 30 सेकंड पे राउटर इंफॉर्मेशन नेबर को शेयर करना शुरू कर देगा 30 सेकंड पे। 30 सेकंड के बाद अभी T1 पे नहीं हुआ, T1 पे क्या किया इसने, R1 को इसके थ्रू अभी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। लेकिन जब 60 सेकंड हो जाएगा तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन राउटर की आपके पास आ जाएगी, किसकी, नेबर की। अब देखें कैसे, 60 सेकंड पे क्या हुआ, R1 को इस IP की इंफॉर्मेशन मिली जो कि राउटर 2 की है, थ्रू दिस S0। तो होप काउंट कितना हो गया, 2 हो गया। इसको इजी वे में समझते हैं, थोड़ा सा ना। ये 3 राउटर्स हैं। अब करना क्या है, राउटिंग टेबल्स को अपडेट करना, यानी कन्वर्जेंस करनी है हमें। पहले केस में क्या है, T1 पे आपके पास इंफॉर्मेशन, अभी क्या हुआ कि राउटर की ही इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है, यानी S0 क्या किया, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी इसकी R1 की, यानी एट T इक्वल 1 R1 गॉट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस, ठीक है, थ्रू S0। तो होप काउंट 1 हो गया, पहले तो होप काउंट आपका 1 हो गया। अब क्या होगा, राउटर 2 की इंफॉर्मेशन राउटर 1 को पहुंचेगी थ्रू S0, वो लिखा हुआ है एट T 60 सेकंड R1 गॉट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस थ्रू दिस फ्रॉम R2। सही। तो होप काउंट कितना हो गया, 2। यानी होप काउंट 2 पे आपके पास ये आपका राउटिंग टेबल क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ये राउटिंग टेबल आपका अपडेट हो गया। होप काउंट कितने हो गए, 2 हो गए। अब मसला क्या है इसमें, मसला ये है कि अभी तो राउटर 3 है, जब राउटर मैं 10 कर दूंगा लेट्स सपोज, तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा इसको अपडेट होने में, यहाँ लिखा हुआ भी है। एक तो ये है कि ऑलमोस्ट 60 सेकंड लग रहे हैं तीनों राउटर को सिंक होने में, यानी तीनों राउटर्स को आपस में सिंक होने में, इंफॉर्मेशन नेबर्स को प्रोवाइड करने में जो, यानी सिंक होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 60 सेकंड। तो अगर मैं राउटर बढ़ा दूं तो हाउ मच स्लो द होल प्रोसेस वुड बी, इसका मतलब कन्वर्जेंस टाइम क्या है, स्लो है। 3 राउटर पे तो चलो सही बात समझ आती है, लेकिन राउटर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर तो जब इसकी इंफॉर्मेशन इसको जाएगी, फिर वहां से और इंफॉर्मेशन आ रही होंगी, तो कन्वर्जेंस टाइम अपडेट होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा।
एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई एक लिंक ब्रेक हो जाती है, डाउन हो जाती है, लेट्स सपोज R3 डाउन हो गया, तो R3 से इंफॉर्मेशन पास तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये होप कंसीडर ही नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, ये अपने नेबर से इंफॉर्मेशन ले रहा होगा, स्टिल आपकी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होगी। लिखा हुआ भी होगा यहाँ पर। तो another problem RIP is that it produce यानी राउटिंग टेबल आपके इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। समझते हैं। लेट्स सपोज ये लिंक आपकी डाउन हो गई, लेट्स सपोज आपकी ये लिंक राउटर 3 की डाउन हो गई, यहाँ लिखा हुआ है लेट्स से एट एनी इंस्टेंट लिंक R3 डाउन। ठीक है, अब क्या होगा, ये चूंकि अब इंफॉर्मेशन दे तो नहीं सकता, ये होप कंसीडर ही नहीं होगा, ये आपका होप है ही नहीं अब। ठीक है, लिंक ब्रेक हो चुकी है। लेकिन मसला ये होगा, ये R2 से R1 की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होगा, जिस तरह अभी R1 R2 से इंफॉर्मेशन ले रहा था ना, इसी तरह मसला ये होगा, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट राउटिंग टेबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी राउटिंग पर रूमर्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। डायरेक्टली इससे इंफॉर्मेशन नहीं लेगा, इस मतलब इसकी इंफॉर्मेशन, इसके जो ये जो है R1 की इंफॉर्मेशन इसके थ्रू यहाँ तक पहुंच रही होगी। लिखा हुआ है एज डाउन लिंक डोंट हैव एनी होप, तो इंफॉर्मेशन R3 से तो नहीं जाएगी, लेकिन R3 विल टेक द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस फ्रॉम द नेबरिंग राउटर व्हिच मे कॉज इनकंसिस्टेंसी। इसका नुकसान क्या होगा, होप कौन बढ़ रहे होंगे, इनकंसिस्टेंट टेबल आपके पास बन रहे होंगे। कैसे आए समझते हैं। लेट्स सपोज अब क्या हुआ, ये लिंक आपकी डाउन हो गई, लेकिन इसने क्या किया, हाँ इसने ये काम किया कि यहाँ पर चूंकि जब जीरो था, ये जीरो लिखा हुआ है, समझे, यहाँ डाउन के साथ जीरो भी लिखा हुआ है, ये और से देखें जीरो भी लिखा हुआ है। डाउन का मतलब यह है कि डाउन हो गया है, और जीरो का मतलब अभी होप काउंट जीरो है। लेकिन अब क्या हुआ, किसी वजह से लिंक डाउन हुई, तो अब इसने अपने नेबर से इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दी, तो क्या होगा, इसके होप काउंट बढ़ जाएंगे और इसका भी होप काउंट बढ़ जाएगा। ये पहले 2 था, अभी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देगा। Other two routers will show this. After starting that link information will not pass on by R3, whereas R2 have information and it will give this information to the R3 back after increasing hope count. यानी क्या करेगा कि R2 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा R3 को। ठीक है, तो क्या से पता है तो इसका नेबर ना, ये इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता, लेकिन गैदर तो कर सकता है, शेयर तो कर सकता है। शेयर मतलब बोरो कर सकता है इंफॉर्मेशन से, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इससे क्या होगा, होप काउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी 2 है, यहाँ 4 हो गए, अब 6 और 4 हो जाएंगे। इनकंसिस्टेंट राउटिंग टेबल आना शुरू हो गया, ये मसला है बहुत बड़ा। अब इसको कैसे रिजॉल्व करें। ठीक है, इसका एक सिंपल सा हल ये है कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है वो ये है कि होप काउंट एक फिक्स कर दो 16। अगर 16 होप काउंट हो गए तो वहीं आपके पास लिंक इनवैलिड कंसीडर कर जाएगी। मैंने आपको बताया था शुरू में कि मैक्सिमम होप काउंट कितने हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, कितने 15 है, लेकिन अगर 16 होगा इसका मतलब लिंक इनवैलिड है। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन तो ये लिखा होगा यहाँ पर, ये लिखा हुआ मैक्सिमम होप काउंट टू 16 15। सो एनीथिंग दैट रिक्वायर्स 16 होप काउंट, यानी अगर कोई फॉर एग्जांपल अपडेट होते मतलब हो रहे हैं, इनकंसिस्टेंट टेबल बन रहा है, लेकिन होप काउंट अगर 16 हो गया, बस बात खत्म हो गई मेरी, खत्म, खराब है वो, अवॉइड है वो, राउटर फिर शेयर ही नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसको समझ आ जाएगी कि जो पर्टिकुलर एंट्री जो अब टेबल में आ रही है वो क्या है, नेटवर्क की जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है, स्प्लिट हॉरिजन, मतलब अगर किसी राउटर को कोई इनवैलिड इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो आगे उस यानी इसको इंटरफेस पे नहीं भेजे। जैसे ये इंफॉर्मेशन थी, R1 को भेज रहा था, अब लेट्स सपोज कोई इंफॉर्मेशन आ जाती इनवैलिड, तो ये राउटर 1 पे नहीं भेजे, ये राउटिंग टेबल अपडेट ना हो। अगर इंफॉर्मेशन आ गई तो ठीक है, इंटरफेस पे नहीं भेजे, दोबारा से अपडेट नहीं करे। ये सॉल्यूशन इसका क्या है, ये रहा, a route back onto the interface from which it was learned। ठीक है, स्प्लिट हॉरिजन हो गया, यानी अवॉइडिंग द इंफॉर्मेशन, अवॉइडिंग द अपडेट ऑफ द इंफॉर्मेशन बैक ऑन द इंटरफेस। ठीक है,
अगर आपको किसी अनदर रूट से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि इनवैलिड है, तो आप इसको इंटरफेस पे दोबारा अपडेट नहीं करो। सही है। रूट पॉइजनिंग बहुत अच्छा है। रूट पॉइजनिंग ये होता है कि जिस राउटर को ये पता चल गया कि ये रूट इनवैलिड है, तो वो इनिशिएट कर दे रूट पॉइजनिंग टू इट्स नेबर। ये अपने पड़ोसियों को बताना शुरू कर दे, अपने पड़ोसी क्या है, राउटर है ना, अपने नेबर्स राउटर को बताना शुरू कर दे कि इंफॉर्मेशन इनवैलिड हो चुकी है, आपका लिंक डेड हो गया है। ठीक है। इस केस में लेट्स सपोज नेबर्स क्या है, R1, यानी R3 जब डाउन हो गया तो R2 है, R1 है, तो R2 क्या करेगा, अपने नेबर को बताएगा जो कि R1 है कि लिंक डाउन हो चुकी है। अब पॉइजन रिवर्स क्या होगा, पॉइजन रिवर्स में होगा कि R1 ये एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मुझे पता चल गया है कि लिंक अब डाउन हो गई, अब इंफॉर्मेशन आगे शेयर नहीं करनी। सही है। ठीक है। अब होल्ड डाउन टाइमर क्या है, होल्ड डाउन टाइमर पे ये होगा कि एक टाइमर सेट हो जाएगा जिसके बाद यानी इससे राउटर ये अवॉइड करेगा इस होल्ड डाउन टाइमर से कि अगर फौरन से कोई अपडेट आई ना, चेंज आई लिंक में, तो फौरन से अपडेट नहीं ले वो, यानी अवॉइडिंग द राउटर, यानी प्रिवेंटिंग राउटर टू अपडेट to receive unnecessary information from the link that getting up and down frequently, जो बोलते हैं फ्लैपिंग, यानी वो लिंक जो कि फ्रिक्वेंटली इसका स्टेटस अभी चेंज हुआ है, अभी इसकी इंफॉर्मेशन मिले, एक होल्ड डाउन टाइमर है, होल्ड डाउन, अभी रुक जाओ, अभी नहीं लो, अभी लिंक स्टेटस चेंज हो सकता है ये लिंक इनवैलिड हो। इसलिए होगा कोई पॉइजन इंफॉर्मेशन या कोई रिमूव इंफॉर्मेशन अगर अपडेट हो गई हो तो वो राउटर पे अपडेट ना हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यानी वेट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बिफोर एक्सेप्टिंग एनी अपडेट फ्रॉम अ नेटवर्क। ठीक है, जिसका स्टेटस अभी चेंज हुआ हो, यानी फॉर एग्जांपल किसी लिंक का स्टेटस अभी चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि पॉइजनिंग अपडेट हुई हो सकता है, नेट पे पॉइजनिंग अपडेट हो, स्प्रेड हुई इंफॉर्मेशन, अभी रुक जाए, अभी वेट कर ले फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, टू अपडेट और टू एक्सेप्ट एन अपडेट। ठीक है, सो दैट अगर कोई पॉइजन रिव्यू इंफॉर्मेशन हो वो आपके पास एक्सीडेंटली अपडेट थ्रू अनदर रूट ना हो जाए। सही, एक्सीडेंटली समझ ले, एक्सीडेंटली नहीं, इनकरेक्टली कह लें, कोई इंफॉर्मेशन इनकरेक्टली, फॉर एग्जांपल रिमूव इंफॉर्मेशन जानी थी, अब राउटर 1 ने फॉरन से इसको एक्सेप्ट कर लिया जबकि फ्लैपिंग स्टेट थी, लिंक आपकी चेंज हुई है। ठीक है, तो कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन राउटर पे ना आ जाए तो होल्ड डाउन टाइमर इसलिए लगा जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ चीजें जो हमें याद करनी है इसमें, सबसे पहले तो है आपके पास अपडेट टाइमर, जैसे बताया था 30 सेकंड, 60 सेकंड मैक्सिमम है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी इस राउटर के हवाले से, तो मैक्सिमम जो टाइम होगा 60 होगा। 60 के बाद अगर 120 कह रहा हूँ, 180 सेकंड अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसको बोलते हैं रूट इनवैलिड टाइमर। रूट इनवैलिड टाइमर का मतलब है कि अगर 180 सेकंड तक कोई अपडेट नेटवर्क की नहीं आती है राउटर को, तो इसका मतलब वो लिंक आपकी क्या डिक्लेयर हो जाएगी, इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगी। सही है, 180 सेकंड मैक्सिमम टाइम है, और 240 के बाद वो रूट क्या हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा, फ्लश टाइमर होता है 240 सेकंड्स के बाद। सही है, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये समरी इसकी लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा, और आई थिंक समझ आ गया होगा। लेक्चर लास्ट लेक्चर था, इंपॉर्टेंट है, ले ली, इस लेक्चर को कंसिडर कर लीजिएगा, और कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा रफ सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कंसिडर किया है। अगर क्योंकि ये चीजें याद करने वाली, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इनको इस तरह समझाऊं कि अगर याद भी कर रहा हूं तो अच्छी तरह समझ आ जाए। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते। ठीक है, अल्लाह हाफिज।